नमस्कार दोस्तों, छाया पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने दक्षिण भारत की बड़ी नदियों जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी को विस्तार से समझा था। लेकिन अक्सर एग्ज़ाम में, खासकर यूपीएससी, बीपीएससी और स्टेट पीएससी जैसे एग्ज़ाम में बाएं से दाएं, उत्तर से दक्षिण के क्रम में उन छोटी नदियों के बारे में पूछ लिया जाता है जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज की क्लास में हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली उत्तर से दक्षिण की सभी महत्वपूर्ण छोटी नदियों को डायग्राम के माध्यम से क्रमवार समझेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की क्लास शुरू करते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां उत्तर से दक्षिण के क्रम में। सबसे पहला झारखंड राज्य की नदियों को देखेंगे। एक नदी है दामोदर, जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है और इसकी सहायक नदी है बराकर रिवर। और दूसरा नदी है स्वर्णरेखा नदी। स्वर्णरेखा ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा से बहती है, फिर बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। और एक नदी है झारखंड की ब्राह्मणी रिवर। ब्राह्मणी नदी जो है ये शंख नदी और साउथ कोयल या दक्षिण कोयल नदी के मिलने से, मतलब जहाँ ये दोनों नदियाँ मिलती हैं उस जगह में इसका नाम ब्राह्मणी होता है। ये नदी जो है शंख नदी, ये छत्तीसगढ़ से आती है और साउथ कोयल ये छोटा नागपुर पठार झारखंड से आती हैं ये नदियाँ। और ये दोनों नदियाँ जहाँ मिलती हैं ओडिशा में, उसी जगह इसका नाम ब्राह्मणी कहा जाता है। और ब्राह्मणी का एक सहायक नदी है बैतरणी रिवर। ये नदी है ब्राह्मणी, यहाँ पे आके मिलती है साउथ कोयल, यहाँ मिलती है शंख नदी। शंख नदी छत्तीसगढ़ से आती है और साउथ कोयल ये छोटा नागपुर के पठार झारखंड से आते हुए ओडिशा में मिलती है। ये दोनों जहाँ मिलती है वहाँ पे इसका नाम ब्राह्मणी नदी कहा जाता है। इसका सहायक है वैतरणी नदी। अब हम ओडिशा क्षेत्र की नदियों को देखेंगे। यह है महानदी। देवी नदी के बारे में हम लोग महानदी वाली क्लास में पढ़े थे। इसकी ये वितरिका है, ये बंगाल की खाड़ी में जाके अपना जल गिराती है ये नदी। और वितरिका जो है नदी, जब बंगाल की खाड़ी या समुद्र में पहुंचने से पहले जो अलग हो जाती है उसी को वितरिका कहते हैं। ये महानदी वाली क्लास में हम लोगों ने इसे विस्तार से समझा था। दूसरी नदी है वैतरणी। वैतरणी नदी ब्राह्मणी के पास से ही समुद्र में मिलती है। अभी हम लोगों ने देखा था इससे ये नदी, ये वाली नदी, ये ओडिशा क्षेत्र की नदी है वैतरणी। ऋषिकुल्या रिवर। ऋषिकुल्या नदी जो है ये चिल्का लेक के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ऋषिकुल्या चिल्का झील के पास बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आंध्र प्रदेश की नदियों को देखेंगे। ये सब छोटी छोटी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। वंशधारा, नागावली, गोदावरी के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा है पहले। ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। कृष्णा नदी, ये सभी आंध्र प्रदेश की नदी हैं। वंशधारा, नागावली, गोदावरी, कृष्णा, पलेरू रिवर और मुनेरू या मन्नेरू भी इसे कहा जाता है। और एक नदी है पेन्नार नदी और एक है स्वर्णमुखी नदी। ये टोटल 8 नदी हैं जो आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में हैं। अब हम लोग तमिलनाडु की नदियों को देखेंगे। पलार नदी, कावेरी नदी के बारे में भी हम लोगों ने विस्तार से पढ़ा है। यहाँ पे कोल्लीडम शाखा बनाती है कावेरी नदी पे। वेलियार रिवर, ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। वैगई नदी मदुरै शहर के पास वैगई नदी है। व्यापार नदी ये तमिलनाडु की है। तो हम लोगों ने सबसे पहले
नदी तंत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब को समझा। ये सब दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय नदी की बड़ी बड़ी नदियां हैं। और इन सब के बाद जो छोटी छोटी नदियां बच गई थी, जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इन सभी नदियों को हम लोगों ने आज कवर कर लिया। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा दे रही हूँ। से झारखंड की नदी हैं दामोदर, स्वर्णरेखा, ब्रह्मणी। ओडिशा क्षेत्र की नदियां हैं महानदी, वैतरणी, ऋषिकुल्या। आंध्र प्रदेश की नदी हैं वंशधारा, नागावली, गोदावरी, कृष्णा, पलेरू, मुनेरू, पेन्नार, स्वर्णमुखी। ये सब नदी उत्तर से दक्षिण के क्रम में है। तमिलनाडु की नदियां हैं पालार, कावेरी, वेलियार, वैगई। मदुरै शहर के पास ये नदी है वैपार। ये सारी नदी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। ये सभी छोटी छोटी नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं। इन्हें भी याद रखना ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मैंने आज उन सभी छोटी छोटी नदियों को रखा जो हमारे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो साथियों, आज हमने दामोदर से लेकर व्यापार तक की उन सभी छोटी नदियों को देखा जो हमारी परीक्षा के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। डायग्राम के साथ इन नदियों का क्रम अगर आप 1 से 2 बार दोहरा लेंगे तो एग्ज़ाम में आपका नदियों से एक भी सवाल गलत नहीं होगा। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने साथी परीक्षार्थियों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही सरल और सटीक क्लास के लिए छाया पाठशाला को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इसका PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। अगली क्लास में एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, राधे राधे।